मैं अभी सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हूँ और आज तो किस्मत ही ख़राब है। अभी बैंक जा रहा हूँ, मुझे भी पैसे की ज़रूरत है तो फिर कहाँ से लाऊंगा। फिर एक बार मायूसी हाथ लगी। मेरा पासपोर्ट ऑफिस भी जाकर देख लेते हैं, वहाँ कफील के जो फ़ोटो भेजा था ID की उसकी भी काफ़ी करवा लिए। तो फाइनली अभी मैं पासपोर्ट ऑफिस के बाहर आ गया हूँ और मैं आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि हादसे बता के नहीं होती। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ इस वीडियो के अंदर, आप देखेंगे आगे। दरअसल मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये सिखाने वाला था कि आखिर ATM से पैसे कैसे निकालते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए आज भी ATM से पैसे निकालने बहुत बड़ी मुसीबत है। क्या है कि सऊदी अरब के अंदर अभी जो सैलरियाँ आती हैं कफील लोग देते हैं या कंपनी देती है, तो वो ज़्यादातर अभी बैंक अकाउंट के अंदर डालते हैं, आपको फिर ATM से निकालना होता है। तो बहुत सारे लोगों को ATM से पैसे निकालना नहीं आता, तो मैंने सोचा चलो आज की इस वीडियो में यही सिखा देते हैं कि आखिर ATM से पैसे कैसे निकालते हैं। मगर मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ कि मैं परेशान हो गया, आप आगे इस वीडियो के अंदर देखेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे। आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। मैं अभी सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हूं और दिन के 2:45 हो रहे हैं। धूप बहुत तेज़ है सऊदी अरब में। अभी मैं रियाद में हूं इस वक्त और मैं जा रहा था अभी ATM में पैसे निकालने। तो बहुत सारे लोगों के लिए ATM से पैसे निकालना बहुत बड़ी मुसीबत, उनके लिए बहुत बड़ा काम है। अभी मैं आपको ATM से पैसे निकाल कर दिखाता हूँ कि ATM से कैसे पैसे निकाला जाता है, वो भी खास करके सऊदी अरब के अंदर। तो चलते हैं अभी ATM से पैसे निकालते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाली है, ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, इसलिए आप ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो अभी मैं चलता हूँ और इस फ्लाईओवर को हम पार करेंगे, उसके बाद बैंक आएगा, ATM आएगा, वहाँ से पैसे निकाल के आप लोग को दिखाऊँगा। ये भी राजधानी रियाद की व्यूज़ है, आप देख सकते हैं। वो बिल्डिंग ममलका टावर इसको बोलते हैं, किंगडम टावर भी बोल देते हैं। बहुत फेमस टावर है सऊदी अरब रियाद का। और यहाँ पे धूप बहुत तेज़ हो रही है। अभी मैं उस पार चलता हूँ क्योंकि मेरे पास ये मेरी साइकिल है और इस साइकिल से मैं जा रहा हूँ, रोड पार करूँगा। रोड पार करने के बाद उस बार ATM मिलेगा और ATM से पैसे निकालूँगा। ये आप नज़ारा देख सकते हैं ब्रिज के नीचे का, जो काफ़ी शानदार है। ये आ गया अभी OTM सुपरमार्केट, यहाँ पर हर एक सामान मिलता है। और उसके बगल में हो रहा हमारा ATM, यहाँ से पैसे निकालता हूँ और आप लोगों को लाइव दिखाता हूँ कि ATM से पैसे कैसे निकाले जाते हैं। ये आ गया हमारा ATM ANB का, यानी कि अरब नेशनल बैंक का ATM है। और इसमें खासियत ये है कि ये स्क्रीन टच वाला ATM है, जो अभी हर जगह पे यही मिलता है। तो मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। मगर मुसीबत ये है कि यहाँ पे ATM में आउट ऑफ सर्विस बता रहा है। अभी हमको दूसरे ATM में जाना पड़ेगा, तो अभी चलते हैं किसी दूसरे ATM में और वहाँ आप लोग को दिखाते हैं। ये ATM तो भाई आउट ऑफ सर्विस बता रहा है, अभी मशीन में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है। तो अभी मैं दूसरे ATM में चलता हूँ और वहाँ आप लोगों को पैसे निकाल कर दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप बने रहें ब्लॉग के लास्ट तक। आगे शायद एक ATM और है, तो हम वहाँ चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। अभी तब तक आप सऊदी अरब की राजधानी रियाद का व्यूज़ ही देख लीजिए। और ये आ गया SNB का जो है ब्रांच आ गया और यहाँ ये इस ATM में हम चल के देखते हैं पैसे हैं कि नहीं है, ATM चालू है कि नहीं चालू है। ये रहा एक और ATM की फैसिलिटी आप देख सकते हैं सऊदी अरब की। ओ आज तो किस्मत ही ख़राब है भाई साहब। इस मशीन में भी कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए क्या बता रहा है, सॉरी आई एम बीइंग सर्विस, प्लीज़ विजिट वन ऑफ द अदर SNB मशीन। तो अभी क्या करते हैं, किसी तीसरी मशीन के पास चलते हैं भाई। आज तो किस्मत ही साथ नहीं दिया। नसीबों से दूसरी मशीन में भी वही प्रॉब्लम निकली, यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम है, मशीन बंद है। अभी चलते हैं किसी तीसरी मशीन को ढूंढते हैं और वहाँ देखते हैं। अभी इस रोड को मैं पार करूँगा साइकिल को ले जाकर। हमने रोड पार कर ली, लगभग 4 रोड पार करी है हमने, साइकिल भी साथ में थी। तो क्या है कि अभी दोपहर का समय है तो गाड़ियाँ थोड़ी कम थी, इसलिए आसानी से हम आ गए। वरना तो रात का समय होता तो हम निकल ही ना पाते इतनी चालू रोड पे, हाईवे पे। तो अभी चलते हैं किसी तीसरे ATM पे और वहाँ आप लोगों को दिखाते हैं कि वहाँ पैसा अगर होगा तो दिखा देते हैं कैसे निकालते हैं। नसीब ही ख़राब होगी तो अब क्या कर सकते हैं। तो अभी हम एक तीसरी ATM मशीन पर आए हैं, जो रियाद बैंक का ऊपर आप देख सकते हैं बोर्ड। तो अभी पैसे निकालते हैं, पीछे देख सकते हैं एक आदमी पैसे निकाल रहा है। इसके निकालने के बाद हम पैसे निकालते हैं। तो अभी एक लोग निकाल रहे हैं पैसे, यहाँ पर नसीबों से पैसे मिल गया, ATM सही है, इसमें है पैसा। तो अभी वो पैसे निकाल ले, उसके बाद हम निकालते हैं पैसे।
और आप लोगों को दिखाते हैं कि आखिर पैसा कैसे निकालते हैं। बहुत आसान तरीका होता है, मगर लोगों को, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये तो बहुत कठिन प्रोसेस होता है। देख सकते हैं आप सऊदी अरब का ये पेट्रोल पंप है, यहाँ पर पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है। तो ये रही एटीएम मशीन। थोड़ा दिन का समय है तो इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें इस चीज़ को। और ये रहा अपना, हम कार्ड लगा देते हैं सबसे पहले। ये जो दिख रहा है गोल्डन वाला, इसको हम सीधा करेंगे और ऐसे हम मशीन के अंदर डाल देंगे। उसके बाद स्क्रीन पे कुछ ऐसा दिखाएगा, अभी आएगा। ये देखो, अभी आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना होता है। लैंग्वेज सिलेक्ट हमने इंग्लिश कर लिया। इंग्लिश के बाद यहाँ पे पासवर्ड डालना होता है, तो हम पहले अपना पासवर्ड डाल देते हैं। जो भी आपका एटीएम का पासवर्ड है वो पासवर्ड डाल देना है यहाँ पे। पासवर्ड डालने के बाद हम कंफर्म कर देते हैं, और कंफर्म कर दिया हमने अभी। अब देखते हैं आगे क्या बताता है। थोड़ा सा अपना प्लीज़ वेट। अब यहाँ पे हमें कैश विड्रॉ करना है, तो हमने कैश वाला जो सामने बटन है वहाँ पे हमने कैश विड्रॉ वाला बटन दबा दिया। अब हमें कितना पैसा निकालना है वो हमें यहाँ पे अमाउंट डाल देना है। यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ शेड्यूल दिखा रहा है। उसमें से अगर आपको लेना है, जैसे 500 रियाल, 1500 रियाल, 3000 जो भी, वो आप सिलेक्ट कर ले। अगर नहीं तो फिर अदर पर क्लिक कर रहे हैं। अदर अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ, अदर पर क्लिक कर रहे हैं। अदर पर करने के बाद जितना आपको लेना है उतना, जैसे मुझे 1900 रियाल निकालना है तो मैंने 1900 डाल दिया। उसके बाद जो है हमने यहाँ पे कंफर्म कर देना है। कंफर्म कर दिया, फिर एक बार जो है आप देख सकते हैं प्रोसेस हो रहा है। था बस पैसे निकलने ही वाले थे, तभी एटीएम पे मुझे ये शो होता है जिसमें लिखा होता है सॉरी दिस इज नॉट अवेलेबल फॉर यू, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर बैंक। यानी कि इसका हिंदी में मतलब हुआ कि क्षमा करें, या आपके लिए उपलब्ध नहीं है, कृपया अपने बैंक से संपर्क करें। तो कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ गया है, तो अभी बैंक जा रहा हूँ और वहाँ जाकर देखता हूँ कि आखिर मेरे अकाउंट में हुआ क्या है। तो अभी मैं रास्ते में हूँ और बैंक जा रहा हूँ। अपने जो ब्रांच है मेरा, जिस बैंक में मेरा अकाउंट है, वहाँ जा रहा हूँ। तो एक बार फिर मैं बैंक जा रहा हूँ। आज जुमेरात है, आज नहीं सही होगा तो फिर कल जुम्मा और फिर शनिवार को 2 दिन यहाँ बंद रहता है, छुट्टी रहती है, तो 2 दिन तो फिर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आज हो जाए, तो आज करवाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जाऊंगा, एक नई सिम कार्ड खरीदूंगा और उसके बाद उस सिम कार्ड का नंबर लेके जाकर बैंक में दूंगा। तो मेरा जो पुराना नंबर है उसको हटाकर नया नंबर जो है सिम का डालेगा। अगर ऐसा हो जाता है तब जाकर मेरा काम फाइनल फिनिश होगा। उसके बाद ही मैं एटीएम को यूज कर सकता हूँ और पैसे निकाल सकता हूँ। तभी जाकर देखते हैं क्या होता है। और आपको पता ही है कि बैंक का काम कैसा होता है, कितना दौड़ना पड़ता है अगर जो है कोई काम बिगड़ जाए या कुछ करवाना होता है। तो ऐसे ही सेम हर जगह होता है। अभी क्या है कि यहाँ ड्यूटी भी करना है। ड्यूटी के बाद जो अभी लंच में टाइम में आया हूँ, काम ज़्यादा था, उसको 2-3 दिन इसलिए नहीं आ पाया। अभी आज थोड़ा सा लंच टाइम में टाइम मिला तो मैं सोचा कि जाके देख लेता हूँ, सही हो जाए। क्योंकि मैं पैसे जब निकाल नहीं पाऊँगा, एटीएम इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे भी पैसे की ज़रूरत है, तो फिर कहाँ से लाऊँगा। इसलिए ये ज़रूरी है, क्योंकि पैसे सारे एटीएम में पड़े हुए हैं। तभी एटीएम सही होगा, तभी जाकर पैसे निकल सकते हैं। तो देखते हैं अभी जाकर क्या होता है। सामने जो दिख रहा है मोबाइल ही लिखा हुआ है, ये सिम कार्ड का ऑफिस है। यहाँ पे सिम मिलती है। यहाँ पे अभी जाके एक सिम लेता हूँ, फिर आगे देख। फिर एक बार मायूसी हाथ लगी, मेरा काम एक बार फिर से नहीं हुआ। दरअसल सिम लेने के लिए यहाँ पर एक नफ़ात एप्लीकेशन है, उसको ओपन करना पड़ता है और उसमें फेस स्कैन होता है। अब मेरा फेस स्कैन नहीं हो रहा है। वो बोल रहा है कि जो तुम्हारा पुराना फ़ोटो, यानी कि जब मैं पहली बार सऊदी अरब आया था 2016 में, तो जो मेरा कामा पे फ़ोटो लगा हुआ था वो पुराना था, तो इसलिए वो और आपका फ़ोटो में मैच नहीं कर रहा है। तो वो बोल रहा है कि तुम्हें जाकर अपना फ़ोटो अपडेट कराना पड़ेगा एकामे पे। तो अभी मुझको पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ेगा। यानी कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं पैसे निकालने जा रहा था और इतना मुझे परेशानी झेलना पड़ेगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो अभी आज जुम्मा है, कल जुमेरात था तब मैं गया था, नहीं हो पाया था काम। अभी आज जुम्मा है तो आज बंद है, कल शनिवार है, शनिवार को भी बंद रहता है। अब हमें संडे को जाना होगा, तब सुबह जाके पासपोर्ट ऑफिस में जाऊंगा, वहाँ से देखूंगा अगर हो जाए। उम्मीद है हो जाएगा, मगर कोई पक्का भी 100% नहीं कह सकता। अभी कितनी परेशानियाँ झेलना है ये तो टाइम ही बताएगा। देखते हैं ये जाकर परेशानी कहाँ ख़त्म होती है। तो अभी मैं पासपोर्ट ऑफिस जा रहा हूँ। अभी सुबह का टाइम है और 8 बजे है। मैं पासपोर्ट ऑफिस अभी जा रहा हूँ। पासपोर्ट ऑफिस भी जाकर देख लेते हैं वहाँ पर फ़ोटो अपडेट होता है कि नहीं। पासपोर्ट ऑफिस का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तो मैंने अपॉइंटमेंट 8 बजे की ली थी, तो अभी जाकर देखता हूँ खुला है कि नहीं।
अब जब मैं पासपोर्ट ऑफिस के अंदर गया तो वहाँ पर मुझे बताया गया कि आपके पास जो इकामा है यानी कि सऊदी अरब का जो आईडी होता है आपका, उसकी फ़ोटोकॉपी और आपके पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी और साथ में आपके जो कफ़ील है उसके आईडी की फ़ोटोकॉपी हमको चाहिए, तभी आपका काम हो सकता है। अब मैं फिर से एक बार परेशान हो गया क्योंकि सुबह के 8 बज रहे थे और 8 बजे सऊदी अरब के अंदर ज़्यादातर कफ़ील लोग सोए हुए होते हैं। मैंने एक मैसेज डाल दिया अपनी मैडम को, मेरी लेडीज़ कफ़ील है, और उनको एक मिस कॉल कर दिया। तो तब तक मैं कुछ खा लेता हूँ क्योंकि जो है सुबह 8 बजे आ गया था, नहा धो के फ्रेश होकर, तो मुझे भूख भी बहुत तेज़ लगी थी और बाहर बैठे रहता अभी कब जो है कफिल मेरी यानी कि मैडम मेरी सो के उठे कब मुझे रिप्लाई करे, तब तक मैं कुछ खाना ही खा लेता हूँ, इसलिए होटल में आ गया था। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मैडम ने अपने आईडी का फ़ोटो मेरे पास भेज दिया, अभी निकलवा के उसके फ़ोटो कापी और ले जाकर अंदर देखते हैं कि काम होता है कि नहीं होता। तो ये पासपोर्ट ऑफिस के बाहर ये फ़ोटो कापी कर रहा था, तो यहाँ पर मैंने फ़ोटो कापी करा ली अपने पासपोर्ट और इकामा की, और मैंने कफिल के जो फ़ोटो भेजा था आईडी की उसकी भी कापी करवा ली। अभी अब लेके जाके अंदर दिखाते हैं, काम हो जाए तो ठीक है, वरना फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये सारे फ़ोटोकॉपी मैं अंदर ले जाकर अभी जमा कर देता हूँ फिर। तो फाइनली अभी मैं पासपोर्ट ऑफिस के बाहर आ गया हूँ और मेरा फ़ोटो अपडेट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मैं अभी थोड़ा सा रिलैक्स हुआ हूँ क्योंकि बहुत परेशान हो गया पिछले 10 दिनों से। तो अब जाकर देखता हूँ नई सिम कार्ड मिल जाता है, मेरा नफ़ात एप्लीकेशन ओपन हो जाता है, तो नई सिम कार्ड लेकर फिर जाकर बैंक में उसे जो है नंबर को चेंज कर देता हूँ। अब आगे जाकर देखता हूँ क्या होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमने सिम कार्ड ख़रीद ली है। अब थोड़ी थोड़ी मुश्किलें हल होने लगी हैं। अभी मैं एसटीसी के ऑफिस आया था, एसटीसी सिम कार्ड है, यहाँ पे सिम कार्ड का ऑफिस है, तो मैंने एसटीसी ले ली। पहले मोबाइल ही में गया था तो वहाँ पे सिम मुझे नहीं मिली थी, तो अभी मैंने सिम ले ली है। अब जाके बैंक में नंबर अपडेट कर देता हूँ। लगभग मेरा आधा काम हो गया, जो मेरा काम फंसा था पासपोर्ट ऑफिस वाला वो काम फाइनली हो गया। उसके ज़रिए से मैंने सिम खरीद ली और अब जाकर जो है मेरा काम लगभग हो जाएगा। अब चलते हैं बैंक और वहाँ पर नंबर देते हैं और देखते हैं मेरा नंबर अपडेट हो जाता है, उसके बाद पैसे निकाल सकते हैं। कहाँ गया था पैसे निकालने और आप लोगों को दिखाने, और मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया, इतना ज़्यादा मुसीबत आ गई कि मैं पिछले 15 दिन से परेशान हूँ। तो अब चलता हूँ सीधा बैंक। परेशानियाँ भी पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। मैं बैंक में गया था, 1 घंटा वहाँ बैठा रहा, सब कुछ हो गया, मतलब बैंक वाले जो बुलाया कुछ देर तक उसने काम देखा अपने कंप्यूटर में, फिर उस बोल रहा है कि सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, कल आना। तो अभी मैं दूसरे बैंक में जा रहा हूँ, वहाँ देखता हूँ हो जाता है तो हो जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आज ही सारा काम हो जाए। तो अभी दूसरे ब्रांच में जा रहा हूँ। उसने तो ये बोल दिया कि मेरा सिस्टम में खराबी है, अब कल आना। तो परेशानियाँ भी पीछा नहीं छोड़ रही हैं। अब देखते हैं ये कहाँ जाकर ख़त्म होता है। फाइनली अभी अकाउंट खुल गया और पैसे मैं निकाल रहा हूँ। इंशाल्लाह दिया। मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली 14-15 दिन के बाद मेरा अकाउंट खुल गया और मैंने पैसे निकाल लिए। जा रहे हैं फिर से काम से। सुबह उठे थे, फजर की नमाज़ पढ़े थे, उसके बाद गए थे पासपोर्ट ऑफिस से निकले, वहाँ पे काम कराया, उसके बाद में गए सिम लिए। सिम लेने के बाद में अब आए हैं, पहले एक बैंक गए, 1-1.5 घंटा वहाँ ख़राब हुआ, फिर दूसरे ब्रांच आए, अब जाकर काम हुआ है। अब मैंने पैसे निकाल लिए, अब जाकर मुझे राहत मिली है। पिछले 15 दिनों से मैं इस मामले को लेकर परेशान हूँ, अब जाकर मुझे थोड़ा सा सुकून मिला है।